अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। चर्चा में उन्होंने इंदौर में प्रत्याशी व बूथ कैप्चर के साथ साथ भाजपा ने खोटा सिक्का क्यों लिया समेत कई सवालों के जवाब दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान वीडी शर्मा कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी पर भी जमकर पलटवार करते दिखे। नोटा का बटन दबाने वाले अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि नोटा को वोट देने की अपील करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर जा रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जब शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सिक्का खोटा निकला तो हम उनके कहने पर नोटा क्यों चुने। इस पर जब सवाल किया कि उस खोटे सिक्के को भाजपा ने क्यों ले लिया, इस पर वीडी शर्मा गोलमोल जवाब दे गए। वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उन्हीं लोगों को लिया है जो चाहते हैं कि हम देश या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल पार्टी के ही नहीं, हमने समाज के हर वर्ग का दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास है, इसलिए सब भाजपा में आ रहे हैं। अन्य पार्टियों के नेताओं के आने पर उन्होंने कहा कि भाजपा में प्यूरिफायर और एक्सरे लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में देश के अंदर जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं देश और समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नीति में नेतृत्व में हमें विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं, सभी समाज वर्गों के लोग, आर्टिस्ट भी है, कला खिलाड़ी भी है, डॉक्टर्स भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमने सबका स्वागत किया है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है और उसे लगता है कि नहीं, मैं अब मोदी जी के नेतृत्व में यहां से छोड़ करके जाना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदस्यता दी है। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके ऊपर इस प्रकार से राम मंदिर का दर्शन करने के कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग उस बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्भाव करते हैं, उस बहन ने भी पीड़ा व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने कहा तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन लोगों का विश्वास है, इसलिए हाँ, हम बहुत कुछ देख परख करके, भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है और यहाँ जो आते हैं वो पद्धति से निकलते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो प्यूरिफायर भी लगा है और यहाँ तो एक्सरे भी लगा है, सब कुछ लगा है, यहाँ चिंता नहीं है। लेकिन देश का, जनता का जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। वहीं अक्षय कांति बम के रूप में प्रत्याशी का अपहरण और बूथ कैप्चरिंग वाले सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी के खास और पार्टी के नेता बम ने पत्रकार वार्ता में खुद ही स्वीकारा कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भाजपा की सदस्यता ली है। पटवारी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे महानगर में इतना बड़ा झूठ कैसे चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली बात कहने पर वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी को धन्यवाद दिया है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए कह दिया कि आप छुट्टी लेकर विदेश घूमने जाओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? आपका कार्यकर्ता, आपका नेता जीतू पटवारी जी का खास, आपको फाइनेंसर खास हो, जो भी मुझे नहीं पता कौन सा खास है, और आपने ही टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की क्या? और विड्रॉल करने के बाद उन्होंने प्रेस में आप लोगों को कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो जीतू पटवारी की थोड़ा बहुत तो इज्जत रखो अपनी। युवा अध्यक्ष बन गए आप अलग बात है, पर इंदौर जैसे महानगर में अगर आप कुछ बोलते हो तो यहाँ प्रबुद्ध लोग रहते हैं। इतना झूठ कैसे चल सकता है कि आपका जो प्रत्याशी था उसने विड्रॉल किया और वो खुद प्रेस लेकर के कह रहा है कि भैया मैंने अपने मन से, स्वेच्छा से मुझे चुनाव लड़ना। पुरी के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बहन ने वापस ले लिया, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर किडनैपिंग है। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी आरोप लगाया था, जीतू पटवारी गए थे अपने मुंह लेकर के लौटा, ये फार्म भरवाने पहुंचे थे और दूसरे दिन वो सब हो गया। वहां भी यही कह रहे थे कि गुंडागर्दी हो रही है,
और एक आदमी उनकी पत्नी 3 बार का विधायक है, उसकी पत्नी लड़ रही थी, वो 1 बार विधायक रह चुकी है और वो कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे। मैंने सुना कि छपरा है कि 1 तनखा लगे कि कोर्ट चलो, वो कह रहा मेरे को नहीं जाना। अब ये कांग्रेस देखिए मजाक बन रहा है। आप स्वीकारोक्ति जीतू पटवारी ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जीतू पटवारी जी कि आपने ये स्वीकारोक्ति और रजोद्घाटन कर दिया। राहुल गांधी को कहो छुट्टी लेकर के चले जाए, जो कहां जाते हैं विदेशों में, जाके आराम करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे और 400 पार के ऊपर इतिहास देश के अंदर बनेगा। ये जीतू पटवारी खुद इस बात का उल्लेख मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी पत्रकार। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नोटा को वोट देने की अपील करके यह स्वीकार कर लिया है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से उठ चुका है। मध्य प्रदेश और देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने वाली, इसलिए वे नोटा का बटन दबाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि खजुराहो और इंदौर सहित देश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाने वाली कांग्रेस पार्टी समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। नोटा को वोट देने की अपील करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कांग्रेस का सिक्का खोटा है, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे पाई, इसलिए वह नोटा को मतदान करने की अपील कर रही है। जनता से मेरा अनुरोध और अपील है कि आपके एक वोट से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आपका एक वोट भारत को विश्व गुरु बनाएगा। आपका एक वोट भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और आपका एक वोट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाली सरकार का चयन करेगा। इसलिए आप सभी लोग मतदान करें। बड़ा इश्यूज हमारे सामने है कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। मैं उस लोकसभा का प्रत्याशी हूं जहां से मध्य प्रदेश में सबसे पहले इशू उठा था कि इंडी गठबंधन को खजुराहो लोकसभा की सीट दी गई। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी 2 दिन बाद बदल दिया गया और फिर जो प्रत्याशी आया उत्तर प्रदेश से, उन प्रत्याशी ने भी फॉर्म भरते समय प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा कहने के बाद कि आपके हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम प्रेस को एड्रेस करके वापस आते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब फॉर्म रद्द हो जाता है कानूनन, तो फिर आरोप क्या लगते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है और आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो न्यायालय के दरवाजे खुले होते, उनका प्रत्याशी न्यायालय में भी नहीं गया। बहरहाल उन्होंने अंत में कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।